चलिए आज हम समझेंगे पीओआई के बारे में। ठीक है, पीओआई के बारे में समझेंगे कि क्या होता है ना कि आप लोग जब मार्केट में आते हैं और बाइंग सेलिंग के लिए करते हैं तो क्या होता है कि आप समझ में नहीं आता है कि हम बाइंग के लिए कहाँ से जाए, किस स्विंग से। आप खन ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करते हैं या तो आईडीएम से आप बाई करते हैं, तो आपका क्या होता है कि एसएल हंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसी के ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से एक्चुअल में बाइंग कर सकते हैं। आप सेम टाइम लिक्विडिटी हो सकता आप लगातार 2 बार, यानी आपका एसएल हिट हो जाता होगा। आप पहले सोचते होंगे ऑर्डर ब्लॉक से आपका सेलिंग आएगा, मार्केट मानो कि डाउन ट्रेंड का चल रहा है, तो आपका क्या होता है कि आप सोचते हैं कि हमारा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग के लिए आएगा तो फिर बॉस होगा। तो नहीं, आपका फिर एसएल हिट हो जाता है। उसके बाद आप लिक्विडिटी पर सोचते हैं कि लिक्विडिटी से एक बार सेलिंग आएगा तो यहाँ से हम सेल करेंगे, तो आपको जैसे सेलिंग के लिए दिखता है तो आप क्या यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि मार्केट जब चलते रहता है ना तो आपका हाथ में पोजीशन रहता है, तुरंत आप बाय सेल के लिए तुरंत मतलब अपना लोट साइड डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का। तो आपको बहुत दिक्कत आता है ये सब। तो मैं आपको इसी के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक्चुअल बाइंग कहाँ पे मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि एफईजी क्या होता है ना कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उसके बारे में समझाएंगे। और ऑर्डर ब्लॉक में हम लोग किस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को मार करके कहाँ से बाइंग होगा, कहाँ से सेलिंग होगा, वो सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और हम स्विंग किसे बोलते हैं उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो देखिए, आपका रूल नंबर पहला आता है। आपका क्या है ना कि आपका रूल नंबर पहला आता है कि जो ये मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट चल रहा है, तो इसको में क्या हो रहा है कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग स्विंग आया है। इस स्विंग को हम क्या बोलते हैं, इस स्विंग को हम बोलते हैं क्या, स्विंग बोलते हैं। इस स्विंग को हम स्विंग बोलते हैं। ठीक है, इस स्विंग बोलते हैं। जबकि यहाँ पे बाएं आया है ना, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, बाएं आया है, तो आया है तो हम इसको बोलते हैं स्विंग बोलते हैं। तो स्विंग आप काफ़ी समझ गए होंगे। तो उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात और है कि आप इसको भी समझें तो आपको बेहतर रहेगा। आप लोग इसको बारे में समझ बहुत अच्छे से मतलब में वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड हो तो उसको में क्या लास्ट वाला बाइंग होता है, उसे क्या हम बोलते हैं, से हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। जबकि डाउन ट्रेंड का मार्केट हमारा चल रहा है, उसको में क्या लास्ट वाला जो ई क्या है, ई क्या है, लास्ट वाला बाएं, इसे हम बोलते हैं लास्ट वाला बाएं। इसे हम बोलते हैं लास्ट वाला जो बाएं आया है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। इसे हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। जो ये लास्ट वाला बाएं अप साइड में जा रहा है ना, मार्केट हमारा ये डाउन ट्रेंड साइड में जा रहा है, ये लास्ट वाला जो बाएं आ रहा है यहाँ पे कलर का बनता है, का ही होगा ट्रेड जब करते होंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो। जो ये लास्ट वाला बाएं आया है, यहाँ से का लो और इसका हाई को हम मान करके हम तो इसको पूरा जोन ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ऑर्डर फ्लो हम लोग के पूरा को बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है ना कि मान लो कि डाउन ट्रेंड कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ना हो, क्या अब तो समझ में आएगा कि ऑर्डर फ्लो हम किसे बोलते हैं। उसके अंदर ट्रेंड में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ना हो, यहाँ पे तो ऑर्डर फ्लो एफईजी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑर्डर फ्लो एफईजी वगैरह नहीं है, तो हम किसे लेंगे, हम लेंगे। ठीक है, ओके, सेव करेगा उसके बाद रहेगा। हाँ, मार्केट डाउन साइड के लिए चला जाएगा। और रूल नंबर दूसरा क्या आता है, रूल नंबर दूसरा हम इसी के ऊपर बात कर देते हैं कि रूल नंबर दूसरा में क्या आ रहा है ना कि जो हमारा लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग ही है, इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम ऑर्डर फ्लो नहीं मानते हैं, इसे हम आइडिया मानते हैं। या कुछ फॉरेक्स में
बोला जाता है, बाकी हम कुछ मान मीडियम या मार्केट डाउन ट्रेंड का चल रहा है तो हम लोग ये मानेंगे और ऑर्डर फ्लो को टेप करेगा। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, होगी कन्फर्म बात इतना, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है, जरूर करिएगा। तो मान लो कि डाउन ट्रेंड में बहुत सारे, क्या, बहुत सारे ऑर्डर फ्लो बना है, तो मार्केट किसे टेप करेगा, ठीक है, किसे टेप करेगा। समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऑर्डर फ्लो है, हम उस ऑर्डर फ्लो के लिए जो टेप नहीं हो, क्या, जो टेप नहीं हुआ हो उसे हम लेंगे। तो मार्केट में क्या, हमारा कौन सा ऑर्डर फ्लो टेप, ये वाला टेप नहीं वो लेने जा। कैसे समझाएं आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में किट हमारा ऑर्डर फ्लो कर ये नहीं हुआ, समझ में आ गया कि मार्केट इस ऑर्डर से टेप करने जाएगा, वापस से मार्केट डाउन साइड है। जब ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर फ्लो का और वहां से आपको एंट्री ले। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मार्केट जब ऑर्डर अंडर एफईजी और ऑर्डर ब्लो क्या टेप करेगा और वापस ट्रेंड आएगा, ठीक है। समझ गए क्या, पहला लेफ्ट है उसके क्या है एफ, क्या, ऑर्डर फ्लो के अंदर में, ऑर्डर फ्लो के अंदर में जो हमारा ऑर्डर फ्लो एफईजी है, पहली आप दूसरे में क्या हो रहा है, ही नहीं, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह आता ही नहीं है, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई है ही नहीं, ठीक है। इस वाले क्या, ये पूरा हमारा तो आपको ये तो हमारा तो, ठीक है, ऑर्डर क्या बना है, ऑर्डर फ्लो के बाद मार्केट पे टेप किया, ऑर्डर फ्लो का लो पॉइंट, ऑर्डर फ्लो का क्या लो पॉइंट को टेप करेगा, उसके बाद मार्केट क्लियर में आ गए। अब आप हम मान सकते हैं समझ में आ गया, नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार को देख लीजिए, ठीक भी करिए, काफ़ी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो अब आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर फ्लो को जो कितने लो पॉइंट को टेप किया है उसके बाद सेलिंग आएगा। अब अगर इसको मैं ऑर्डर फ्लो के अंदर जो ऑर्डर फ्लो उससे टेप करने जाए, ध्यान में रखना ये बात, ठीक है आपको। और उसके बाद हम क्या चलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ठीक करवा देते हैं हंट, कितना हो ट्रेड। देखिए हमने चार्ट के ऊपर आ गए, चार्ट के ऊपर आए, ट्रेड का प्लान आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि ट्रेड हमारा यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक क्या बाइंग स्विंग बन गया, मार्केट डाउन कर रहा है, क्या यहाँ के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा,
फ्लो हो जाए जब हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ एक सेलिंग का पॉइंट भर रहा है और हम पर जा रहा है। तो उसके बाद ये फ्लो का टेप क्या है, इसको हम विस्तार से तो आपको पता ही होगा कि हम वो पॉइंट से ऑर्डर फ्लो। उसके बाद हम चले जाते हैं क्या 50 मिनट के चार्ट। हम चल जाते हैं इसके 50 मिनट के चार्ट के यहाँ से अब आप देख इसके अंदर हमारा एक एफ बन रहा है। हमारा यहाँ पे क्या है, एक एफ बन रहा है होगा आप दिख रहा, जो कि यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल है। क्या वो भी दिख गैप है भी बनता है जी हाँ। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर जी से क्या मार्केट गैप करने के बाद क्या यहाँ तरह एक मतलब रेजिस्टेंस की लाइन एक बना एफीजी को टेप कर, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल पीडीआरएस हो गया ना, यहाँ पे ट्रिपल पीडीआरएस हो गया। अब यहाँ पे ट्रिपल पट्टी है, ठीक है। आप मान लीजिए कि एक लकड़ी है रखा गाढ़ा है, ऐसा गाढ़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या एक गाढ़ा है, ठीक है। और आपको दोस्त है यहाँ पे क्या आपके लिए एक रख दी, तो यहाँ पे आप चढ़ सकते हैं, तो एक कमजोर होगा। फिर यहाँ पे क्या एक और रख दिया, परिवार हो गया हल्का। फिर एक और पट्टी रख दी, तो यहाँ पे क्या ट्रिपल मतलब पट्टी यहाँ पे पाटा रखा गया है, लकड़ी बरियार हो गया। तो उसके बाद आप चढ़िएगा कितना मतलब पर जंप करिएगा तो टूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि मार्केट क्या है, यहाँ पे टेप कर रहा है, बार बार टेप कर रहा है, इसको तोड़ ही नहीं पा रहा है। इसको देख रहा है एफईजी के ऊपर जाने दिया है, एफईजी के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, बस 1 2 3 थ्री पट्टी है, तो थ्री पट्टी को टेप किया यहाँ पे। उसके बाद मार्केट सडनली डाउन साइड, तो आपको यहाँ पे क्या एक यहाँ से आराम से एक से ट्रेड मिल जाता था। देखते हैं सेलिंग के लिए, और इसका ऊपर क्या एसएल की ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या आप एसएल के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे इस एफईजी से आया तो आप लोग यहाँ पे इस स्विंग पर आप हार्डली सार्डली रख सकते हैं। उसके बाद इस स्विंग को आप नीचे कर देते हैं ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक के लिए, और आपका टारगेट है तो अपना रख देते हैं। तो कितना 300 पॉइंट का 292 टारगेट मिल गया, टारगेट मिल गया। तो यही बात होता है, आपको ऐसे ही हम बोलते हैं कि आप लोग रेस्टिक सीख पाइएगा बेहतरीन से बेहतरीन। तो देखो अच्छा आपको कंटेंट लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोग इसको प्रेस्टिक करने के ऊपर जाइएगा। आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। बार बार आप हम अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे पीओआई के ऊपर, ठीक है। इसको में तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया इसलिए तो और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि और आगे सिखा देंगे एक ही वीडियो में तो आपको समझ में नहीं आएगा बहुत सारे बात, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पीओआई के अगला वीडियो में गए कि उसमें हम सिखाएंगे ओबी क्या होता है, उसके बाद ओबी से कैसे मतलब ट्रेड लिया, और आईएफसी कैंडल से हम लोग कैसे ट्रेड लिया, ठीक है। आईएफसी कैंडल के ऊपर हो गया, फिर ऑर्डर फ्लो के ऊपर कैसे और सारी बातें करेंगे कि पीओआई के अंदर मतलब कौन कौन से कैटेगरी आती है, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि पीओआई के अंदर कौन जाते हैं, ऑर्डर फ्लो होता है, ग्रेव होता है, सारी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो बात डिस्क्रिप्शन में दिया गया।
ट्रेडिंग का बुक वगैरह दिया है, उस बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग टेस्ट कर लीजिएगा, पसंद आएगा यहाँ से आप लोग कुछ कुछ नॉलेज ले लीजिएगा। ऐसे तो नॉलेज लेने के लिए मैं हूँ, मैं आपको knowledge दे दूँ ना, आप पहले सीखिए, आप इतना ट्रेड कर सकते फ्यूचर में। एक को थोड़ा सा मैं एक चीज़ मैं आपको बता दें कि मेरा थोड़ा सा पहले थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ही 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा 30 मिनट स्ट्रक्चर है, चल रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे पहला गेम है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने आई एफ कैंडल बना गया, डाउन ट्रेंड के प्लान करना। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, हम जस्ट तुरंत मतलब आईएफसी कैंडल बना है तो समझिए क्या है, लेकर मार्केट तुरंत ग्रेप करके मतलब डाउन साइड चला गया, तो हम कैसे ट्रेड का प्लान करें, मतलब जैसे ही आईएफसी कैंडल बना ट्रेड का प्लान कर, ऐसा नहीं करने का, आपको वेट करने का। ये सारी चीज़ में अगली वीडियो, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय भारत।